सपा का ओबीसी कार्ड, बड़े पदों से ब्राह्मण व ठाकुर बाहर, बीजेपी की दिक्कतें बढ़ाएगा अखिलेश का मास्टर प्लान। समाजवादी पार्टी ने रविवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव व राष्ट्रीय सचिवों के नामों का ऐलान हुआ है। पार्टी ने जिन 14 राष्ट्रीय महासचिवों का ऐलान किया है, उनमें एक भी ब्राह्मण या ठाकुर चेहरा नहीं है। संगठन में इस बार अखिलेश यादव ने ओबीसी को भरपूर जगह दी है। समाजवादी पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों के ही समीकरण पर राजनीति करेगी। पार्टी में मुस्लिम और यादव के अलावा अब ओबीसी का भी बोलबाला होगा। साथ ही ये भी साफ हो गया है कि अब समाजवादी पार्टी की राजनीति में ब्राह्मण और ठाकुरों के लिए वह जगह नहीं बची जो पहले हुआ करती थी। दरअसल रविवार को पार्टी ने संगठन के पदों पर नामों का ऐलान कर दिया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष, प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय सचिवों के नामों का ऐलान हुआ है। ओबीसी की सभी बड़ी जातियों को राष्ट्रीय संगठन में बड़े पद दिए गए हैं। मौर्य, राजभर, निषाद और कुम्हार जाति के अलावा जाट नेताओं को भी राष्ट्रीय संगठन पदों पर सपा ने जगह दी है, जबकि पासी, जाटों जैसी दलित जातियों को भी जगह मिली है। सपा ने इस बार बाहर से आए नेताओं को भरपूर स्थान दिया है, वो चाहे बीजेपी से आए नेता हों या फिर बीएसपी से आए हुए नेता या फिर कांग्रेस से। इस बार संगठन में उन्हें भी भरपूर जगह दी गई है। समाजवादी पार्टी के संगठन में हुए बदलाव ने यह लगभग साफ कर दिया है कि अब सपा के भीतर ठाकुर और ब्राह्मणों को पहले जैसी प्रमुखता नहीं मिली, जबकि सपा अपने MY समीकरण के साथ साथ ओबीसी और दलितों को लेकर नए समीकरण बनाए हैं, जो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। माना जा रहा है उत्तर प्रदेश के 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को रोकने के लिए ये रणनीति तैयार की गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो अखिलेश इस थ्योरी पर चर्चा कर रहे हैं कि ब्राह्मण और ठाकुरों के लगभग अधिकांश वोट बीजेपी के खाते में ही जाएगा और इस पर अधिक मेहनत करने से पार्टी को कोई खास फायदा नहीं मिलने वाला है। इसके लिए सपा का फोकस अब मुस्लिम, यादव, ओबीसी और दलित वर्ग पर है। पार्टी ने जिन 14 राष्ट्रीय महासचिवों का ऐलान किया है, उसमें एक ब्राह्मण या ठाकुर चेहरा नहीं है। वहीं मुस्लिम चेहरों में भी सिवाय आजम खान के किसी अन्य चेहरों को राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर जगह नहीं मिली है, जबकि इस बार अखिलेश यादव ने ओबीसी को भरपूर जगह दी है। रवि प्रकाश वर्मा, स्वामी प्रसाद मौर्य, विश्वंभर प्रसाद निषाद, लालजी वर्मा, रामाचल राजभर, हरेंद्र मलिक, नीरज चौधरी ऐसे नाम हैं जिन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। भतीजे ने चाचा को दी खास जगह। पार्टी की तरफ से शिवपाल यादव को भी अहम पद दिया गया है, उन्हें राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया है। जानकारों की माने तो मुलायम सिंह के देहांत के बाद मैनपुरी सीट से डिंपल यादव को जिताने में साथ देने के लिए शिवपाल को भतीजे अखिलेश ने ये तोहफा दिया है। वहीं अखिलेश यादव एक बार फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, जबकि किरणमय नंदा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और रामगोपाल यादव राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव बनाए गए हैं। यूपी है सबसे महत्वपूर्ण। लोकसभा चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश के सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, कारण यहाँ से सबसे ज़्यादा 80 लोकसभा सीट आती हैं। इसलिए राजनीति में कहावत भी है कि यूपी से ही दिल्ली का सफ़र तय होता है, यानी कि जिस पार्टी के पास यूपी में सबसे अधिक सीटें हों, उसका रास्ता प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुँचने के लिए खुद बन जाता है। वर्तमान में बीजेपी के पास यूपी की सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी को 64 सीटें मिली थी। वहीं 2 सीट पर उसके सहयोगी अपना दल एस का कब्जा है, जबकि 10 सीटें बसपा, 3 सीटें सपा और 1 सीट कांग्रेस के पास है। इसी तरह नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।